नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बार में आपका स्वागत है। एक बार हमारी कॉलोनी में एक प्रेस वाले ने दुकान किराए पर ली। उसका परिवार भी दुकान से कुछ दूरी पर ही रहता था। बहुत दिनों तक वो वहाँ पर रहने लगा और कुछ दिनों में उसकी दुकान बहुत अच्छे चलने लगी। उसने आसपास के लोगों को बहुत अच्छा ग्राहक बना लिया था। आमदनी भी अच्छी हो रही थी। काम व्यवहार की बदौलत उसके बहुत सारे लोग उसके दोस्त भी बन गए थे और उसको अपने परिवार जैसा समझने लगे थे। एक बार पवन का झगड़ा उसकी पत्नी से होने के कारण उसकी पत्नी बच्चों सहित उसको छोड़कर चली गई। इसके बाद में पवन का परिवार जिस मकान में रहता था, पवन ने उस मकान को छोड़कर अपना सारा सामान अपनी दुकान पर ही रख लिया। पत्नी को उसने बहुत मनाया, बहुत कोशिश किया कि वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आई। वो बच्चों के साथ उसके गांव चली गई, मायके चली गई। फिर जब उसने सामान अपना दुकान पर रख लिया तो कुछ दिनों तो उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर बाद में उसने अपनी दुकान को ही अपना घर समझ लिया और वहीं पे रहने लगा। कुछ दिनों तक उसको बहुत कठिनाई हुई, लेकिन बाद में उसको आदत पड़ गई। वह सब लोगों के साथ मिलकर रहने लगा। लोगों के साथ मिलकर बर्ताव उसका बहुत अच्छा था। लोग उसको बहुत पसंद करते थे। वह दुकान के सामने ही नहाता और खाने के लिए हमारे कॉलोनी की समोसे की दुकान पर जाता। काफ़ी महीने बीत गए, वह आराम से रह रहा था। तभी एक दिन उसके साथ एक घटना घटित हुई। घटना यह हुई कि जब वह शाम को खाना खाने के लिए समोसे की दुकान पर गया और खाना खाने के बाद जब वापस लौटा, तब कुछ देर बाद ही उसकी दुकान पर काम करने वाले एक आदमी का फ़ोन खोया। दुकान के सभी लोग उसका फ़ोन ढूंढने में लग गए और जिस आदमी का फ़ोन खोया था उसने दुकान पर काम करने वाले लोगों से फ़ोन के बारे में पूछा, तो उनमें से एक आदमी ने बताया कि जिस समय फ़ोन खोया उस वक्त दुकान पर प्रेस वाला मौजूद था। सभी लोगों का शक प्रेस वाले के ऊपर गया और तभी सारे के सारे लोग प्रेस वाले के पास मोबाइल पूछने के लिए चले गए। और जब वह फ़ोन के बारे में पूछने लगे तब लेकिन प्रेस वाले ने अपने पास फ़ोन होने से टोटल इनकार किया और सभी लोग अपनी दुकान पर लौट गए। उसके बाद जब उसने इनकार कर दिया, उसके कुछ देर बाद ही प्रेस वाले की दुकान पर कुछ लड़के बाइक पर आए और उसे फ़ोन के बारे में दोबारा से पूछने लगे। इस बार प्रेस वाले ने दोबारा फ़ोन उसके पास होने से मना किया, लेकिन उन लोगों ने उसे थोड़ा डराया ताकि वह फ़ोन के बारे में बता दे। लेकिन जब उसने दोबारा वही जवाब दिया तब वह उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बाइक पर बैठा ले गए और फिर थोड़ी देर बाद उसकी दुकान पर छोड़ गए। जब वह दुकान पर लौटा तब वह थोड़ा घबरा गया और उसको बहुत घबराहट फील हुई और उसने अपने आप को शटर के अंदर बंद कर लिया। इस डर के कारण बंद कर लिया ताकि दोबारा वो लोग आके इसको फिर से ना ले जाएं। उस रात बहुत गर्मी होने के बाद भी अपनी दुकान का शटर बंद कर रहा और अंदर से ताला लगा लिया और रात भर बीत गई। वह सोता रहा। जब वह अगले दिन सुबह हुई तो आम दिन की तरह सब लोग जब अपना काम कर रहे थे और कुछ लोग उसके पास कपड़े प्रेस देने के लिए आए, लेकिन देखा शटर बंद है तो वो लोग वापस जा रहे थे। फिर हमारे कॉलोनी के अंकल जो अपना टाइम पास करने के लिए अक्सर उसके पास आया करते थे, उस दिन उसकी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान बंद है, दिन के 12 बजे हैं और अभी तक इसने ताला नहीं खोला है। फिर उन्होंने आसपास के लोगों से प्रेस वाले के बारे में पूछा। उन लोगों ने उसकी कोई भी जानकारी होने से मना किया क्योंकि उन्होंने उसके बारे में कुछ पता ही नहीं किया। फिर उन अंकल ने नोटिस किया कि शटर पर ना तो बाहर से कोई ताला लगा है। फिर उन्होंने सोचा कि इतनी गर्मी में शटर बंद है, ये अंदर कैसे सो रहा है? अगर ये अंदर है तो अंदर कर क्या रहा है, किस हालत में है और अभी तक उठा क्यों नहीं? तब उन्होंने कुछ गड़बड़ होने की आशंका लगी और लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें इस घटना के बारे में बताया। फिर सभी लोग मिलकर इस शटर को खोलने में लग गए। तब उन्हें पता चला कि शटर पर अंदर से ताला लगा हुआ है। तब उन्होंने सोचा अगर अंदर से ताला लगा हुआ है तब जरूर कोई न कोई अंदर है। फिर उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और फिर पुलिस आई। उन्होंने गैस कटर वाले को बुलाया। गैस कटर वाले ने जब शटर काटा और देखा कि अंदर एक प्रेस वाला बेहोश पड़ा हुआ है
तब पास में नींद की गोली का पत्ता भी पड़ा हुआ है। तब लोगों ने उसको बाहर निकालकर तुरंत हॉस्पिटल ले गए और ठीक होने के बाद जब वह अपनी दुकान पर वापस लौटा, जब लोगों ने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा और बताया कि उसकी यह हालत कैसे हुई, तब उसने पूरी घटना के बारे में बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, प्रेस वाले के साथ ऐसा मेरे साथ किया, मुझे ले गया था, मुझे धमकाया, डराया, सारी बातें उसने बताई। तभी यही सुनकर पुलिस वाले समोसे वाले की दुकान के पास गए और कहा कि अगर इसे कभी भविष्य में कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार केवल तुम और तुम होगे। पुलिस इतना कहकर समोसे की दुकान से चली गई और उस दिन के बाद से सभी लोग प्रेस वाले के साथ नरम व्यवहार करने लगे तथा उसकी मदद करने लग गए। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि हमें समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन पे बिना कोई क्राइम सच साबित होते हुए, कोई सिद्ध होते हुए, प्रूफ होते हुए कभी ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि समोसे वाले ने किया, उसको बैठा के ले गया, उसको डराया, धमकाया, फ़ोन के बारे में पूछा, लेकिन फ़ोन उसके पास न होने के कारण भी उसने मना ही किया और इस घटना से वो बड़ा दुखी हुआ। तब उसने अपने आप को बड़ा अकेला पाया और उसने ऐसे स्टेप को अंजाम दिया, रात में बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। तो हमें ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ केस होता भी है तो उसकी पुलिस में आप कंप्लेन कर लीजिए, वो सही तरीका है। लेकिन इस तरह किसी को डरा के धमका के ये इसके अगेंस्ट है। तो उस दिन के बाद से प्रेस वाले के साथ सभी लोग मोहल्ले में बड़ा सहानुभूति दिखाने लगे, बहुत अच्छे से रहने लगे। और इसी के साथ में ये स्टोरी फिनिश होती है। प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपको और भी कुछ ऐसी अगर मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती है तो आपको। थैंक यू।